और चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वो दिन दूर नहीं जब दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पछाड़कर राजस्थान पहले पायदान पर होगा। इसके लिए राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से नस्ल सुधार कार्य शुरू किया गया है। नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में ब्राजील से आयातित उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों पर पारंपरिक हिमकृत सीमन डोजेज का वितरण शुरू कर दिया गया है। इससे न केवल पशुओं की नस्ल में सुधार होगा बल्कि दुग्ध की उत्पादकता भी बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार पशुओं में नस्ल सुधार के साथ दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 जिलों में ब्राजील से आयातित उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमकृत सीमन डोजेज का वितरण शुरू कर दिया है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि गिर नस्ल की गायों के नस्ल सुधार पर तेजी से कार्य हो रहा है, जिसके तहत राज्य को ब्राजील के गिर गोवंश के सांडों का हिमकृत सीमन पहली बार प्राप्त हुआ है। इस सीमन का उपयोग राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार गिर गोवंश के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध गिर गोवंश की मादाओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाएगा। इससे उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बछड़े और बछड़ियां पैदा होंगे, साथ ही दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। अभी गिर गायों के दूध का उत्पादन औसत प्रतिदिन 15 से 20 लीटर है, जबकि इस सीमन से दुग्ध उत्पादन 2 गुना तक हो जाएगा। नस्ल सुधार के लिए पारंपरिक हिमकृत सीमन डोजेज का वितरण प्रथम चरण में पशुपालन विभाग की ओर से 2680 डोज का वितरण। गिर गाय की नस्ल सुधार में पशुपालन विभाग का अभिनव प्रयास। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश के 23 जिलों में हो रहा वितरण। ब्राजील से गिर नस्ल के सांडों का पारंपरिक हिमकृत सीमन आयात। उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाला है पारंपरिक हिमकृत सीमन। कृत्रिम गर्भाधान से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पैदा होंगे बछड़े और बछड़ियां। साथ ही दुग्ध उत्पादन की क्षमता में भी होगी बढ़ोतरी। पशुपालकों को ये आयातित सीमन मिल रहा मात्र 100 रुपए में। दूसरे चरण के लिए की गई 10,000 डोज की डिमांड। राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार प्रथम चरण में इस सीमन का उपयोग राज्य के 6 संभागों के 23 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में किया जाएगा। अजमेर संभाग को 830 डोज, भरतपुर संभाग को 200, जयपुर संभाग में 600, जोधपुर संभाग के पाली जिले में 150, कोटा संभाग को 400 और उदयपुर संभाग को 500 डोज वितरित की गई हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 10,43,312 गिर नस्ल के मवेशी हैं। गिर गाय के दूध को A2 दूध माना जाता है, जो सामान्य गाय के दूध में मौजूद A1 बीटा कैसीन से अलग होता है। A2 दूध को पचाने में आसान माना जाता है। गिर गाय के दूध में अधिक वसा और प्रोटीन होता है, जिससे यह उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि इस नस्ल के दुग्ध उत्पादन में सुधार की दृष्टि से ब्राजील की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के सांड के सीमन का उपयोग किया जा रहा है। ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले पारंपरिक हिमकृत वीर्य का वितरण, डोजेज का वितरण पशुपालन विभाग की ओर से शुरू कर दिया है। पहले चरण में 2680 डोजेज का वितरण किया जा रहा है और दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार से पशुपालन विभाग की ओर से 10,000 डोजेज की डिमांड की गई है। इन डोजेज के वितरण से पशुपालकों के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, चूँकि मार्केट में 700 और 800 रुपये में पशुपालकों को लेने होते थे, वो अब मात्र 100 रुपये में ही विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन डोजेज के उपलब्ध होने से एक तरफ पशुओं में नस्ल सुधार होगा, दूसरी तरफ दुग्ध की उत्पादकता भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।